परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, इस वीडियो में आप समझेंगे कि सद्गुरु कैसे अपनी संगत का ख्याल रखते हैं और कैसे संगत की संभाल करते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जो मालिक ने लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन गुरुमुख की शरण वाले जीव के अंदर मालिक इतनी ताकत बख्श देता है कि जीव मुसीबत के समय घबराता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास होता है। आज आप जानेंगे कि कैसे बाबा जी ने अपने एक सत्संगी की बेटी की शादी में दिया जाने वाला सारा सामान दिया। सासंगत जी, पंजाब के मलौट में रहने वाला एक सत्संगी बंदा अपनी एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाया करता था। बड़े ही नेक दिल का ये इंसान जब भी कोई मजबूर इसकी दुकान पर आता तो उसको बिना एक भी पैसा प्रॉफिट कमाए ही दे दिया करता था। दिल में दया का समुंदर और बाबा जी के ऊपर विश्वास कूट कूट कर भरा पड़ा था। अक्सर सत्संग घर में जाकर सेवा करना और जब भी ज़रूरत हो वहाँ सब्जी की सेवा करना इसकी एक रूटीन थी। जब कभी डेरे जाता तो अपने सामर्थ्य के हिसाब से लंगर घर में सब्जी की सेवा कर दिया करता था। इसकी जो पत्नी थी वो एक सत्संगी नहीं थी और ना ही उसको बाबा जी पर कोई विश्वास था। उसका मानना था कि जैसे हम इंसान हैं वैसे ही बाबा जी भी इंसान ही हैं। वो अक्सर पीरों की दरगाह पर जाया करती थी और अपने पति को भी समझाती थी कि आपके बाबे ने कुछ नहीं देना, जो देना है वो पीर महाराज जी ने देना है। लेकिन उस औरत को ये नहीं पता था कि जो एक बार पूर्ण गुरु की शरण में चला जाता है और गुरु का हाथ पकड़ लेता है तो वो गुरु का छोड़ भी दे, लेकिन गुरु कभी उसका हाथ नहीं छोड़ते। तो ये भाई नियम से सत्संग पर भी जाता और सेवा करने भी जाता था। इसकी 2 बेटियां थीं और अब दोनों शादी के लायक हो गई थी, तो इन्होंने दोनों के लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। कुछ दिन के बाद बड़ी बेटी का रिश्ता एक अच्छे से परिवार में करवा दिया और लड़के वालों से बात करके शादी की तारीख भी पक्की कर दी गई। सासंगत जी, जब तारीख पक्की हो जाती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि शादी में 100 तरह की तैयारियां करनी होती हैं। तो तारीख पक्की होते ही इन लोगों ने अपनी बेटी के लिए खरीदारी शुरू कर दी और शादी का सारा सामान अपने घर के बाहर आंगन में बने एक कमरे में रखना शुरू कर दिया। नए नए कपड़े और बाकी शादी में दिया जाने वाला सारा सामान शादी से लगभग 10 दिन पहले ही उस कमरे में रख दिया और अब इनकी आधी से ज़्यादा चिंता खत्म हो चुकी थी। बाकी जो और छोटे मोटे काम थे वो इन्होंने सोचा कि वो सब अगले 10 दिन में हो जाएंगे और अब इनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने जा रहा था। सासंगत जी, वीडियो के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि बाबा जी कहते हैं जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। तो इनकी किस्मत में भी कुछ ऐसा ही लिखा था। जिस कमरे में शादी का सारा सामान पड़ा था उस कमरे में बिजली में शॉर्ट होने की वजह से आग लग गई और जब आग लगी तब ये सब अपने घर के अंदर सो रहे थे और जब इन्हें बाहर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया तो ये सब बाहर आंगन की तरफ भागे और इतने में आस पड़ोस वाले भी जग गए और सब ने मिलकर पानी से उस आग को बुझा दिया। लेकिन तब तक अंदर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका था। सासंगत जी, वो सिर्फ सम्मान नहीं था, वो एक पिता के जीवन भर की कमाई थी जो उसने एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर अपनी बेटी की शादी के लिए बचाई थी। अंदर का नज़ारा देखकर सत्संगी भाई की पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बेटियां भी रोने लगी, लेकिन सत्संगी भाई के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वो मानो ये सब देखकर मुस्कुरा रहा हो। जब आड़ोस पड़ोस वालों ने सत्संगी भाई का चेहरा देखा तो उन्होंने पूछा कि भाई तू बर्बाद हो गया, लेकिन तेरे चेहरे पर शिकन तक नहीं है, तुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा।
तो सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं तो मन ही मन अपने सद्गुरु का शुक्र कर रहा हूँ। ये सुनकर पड़ोसी हैरान हो गए और वो सोचने लगे कि ये सदमे से पागल हो गया है। फिर आगे सत्संगी भाई ने कहा कि शुक्र है मेरे सद्गुरु, तेरा बहुत बहुत शुक्र है। फिर सत्संगी भाई ने पड़ोसियों को बताया कि ये आग उस कमरे में भी लग सकती थी जहाँ मैं और मेरा परिवार सो रहा था। मेरी किस्मत में इस आग का लगना लिखा था, लेकिन मेरे सद्गुरु ने इस आग को उस कमरे से दूर लगने दिया जहाँ मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था। सोचो, अगर यही आग अंदर वाले कमरे में लगी होती तो आज हमने भी राख बन जाना था। और रही बात सामान की, जिसने पहले दिया है आगे भी वही देगा, मैं क्यों चिंता करूं? फिर वहाँ से सभी पड़ोसी अपने अपने घर चले गए और सत्संगी भाई की पत्नी ताने मारने लगी कि अब कहाँ से लाएंगे इतना सारा पैसा। 10 दिन बाद बेटी की शादी है, सभी रिश्तेदार आएंगे और लड़के वाले क्या सोचेंगे कि शादी में कुछ नहीं दिया। तो सत्संगी भाई ने समझाया कि अभी 10 दिन हैं, बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल रचेंगे, तो चिंता मत कर। अब सत्संगी भाई ने अपनी दुकान पर जाना शुरू कर दिया और उसकी पत्नी हर रोज़ उसको ताने देती थी कि कुछ नहीं देना तुम्हारे बाबे ने। अगर मेरी बात मानकर पीर महाराज के यहाँ माथा टेक लेते तो कुछ बिगड़ नहीं जाना था। सत्संगी भाई पत्नी के ताने सुनता और चुपचाप दुकान पर आकर बैठ जाता। ऐसे करते करते 8 दिन बीत गए। जब 9वें दिन सत्संगी भाई दुकान पर जाने लगा तो पत्नी कहने लगी, परसों बेटी की शादी है और आप कहीं से पैसे या शादी के सामान का इंतज़ाम नहीं कर पाए, अब क्या होगा? तो सत्संगी भाई कहने लगा कि जो होगा वो मालिक की मर्ज़ी से होगा। ये कहकर सत्संगी भाई घर से बाहर निकल गया और उसी दिन दोपहर के समय सत्संगी भाई के घर किसी ने दरवाज़ा खड़खड़ाया। सत्संगी भाई की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लोडिंग गाड़ी खड़ी थी और उस लोडिंग गाड़ी में शादी में दिया जाने वाला सारा सामान रखा था। ये देखकर सत्संगी भाई की पत्नी खुश हो गई और सोचने लगी कि उसके पति ने ही ये गाड़ी भेजी होगी और वो गाड़ी वाले को कहने लगी कि सारा सामान अंदर रखवा दो। तो गाड़ी वाले ने और उसके साथ आए एक मज़दूर ने सारा सामान घर के अंदर रख दिया। जब शाम को सत्संगी भाई घर आया तो वो ये सारा सामान देखकर हैरान हो रहा था और वो सोचने लगा कि शायद मेरी पत्नी ने अपने किसी रिश्तेदार से पैसे उधार लेकर ये सामान खरीदा होगा, क्योंकि वो उस दिन से बड़ी चिंता कर रही थी जिस दिन आग लगी थी। तो सत्संगी भाई अपनी पत्नी से पूछने लगा कि कितने का आया सारा सामान। ये सवाल सुनकर सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी, मुझे क्या पता, ये तो आप बताओ। तो सत्संगी भाई कहने लगा कि मैं कैसे बताऊं, मैंने थोड़ी ना खरीदा है ये सामान। सत्संगी भाई की पत्नी कहने लगी कि ये सामान मैंने भी नहीं खरीदा। दोपहर को एक गाड़ी वाला आया था और मुझे लगा कि उसको आपने भेजा है, इसीलिए मैंने ये सामान उतरवा लिया। ये सुनकर सत्संगी भाई हैरान हो गया और उसको लगने लगा कि कहीं ये सामान किसी और का तो नहीं था जो गलती से मेरी पत्नी ने अपने घर उतरवा लिया। सत्संगी भाई ने उस सामान के एक डिब्बे पर लिखे फ़ोन नंबर पर फ़ोन किया और पूछा कि ये बहुत सारा सामान आपने भेजा है क्या? तो दुकान वाला कहने लगा, जी हाँ, हमें कोई पेमेंट करके आपके घर का एड्रेस दे गया था तो हमने आपके घर भिजवा दिया। तो सत्संगी भाई ने दुकान वाले से उसकी दुकान का एड्रेस पूछा और उसी समय दुकान पर पहुंच गया और पूछने लगा कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन आपकी दुकान पर सामान की पेमेंट देकर गए हैं? तो दुकान वाला कहने लगा कि पहले हमने उन्हें कभी नहीं देखा, लेकिन वो कोई सरदार जी थे और एक लंबे गाड़ी से उतरे।
उन्होंने कहा कि उनकी बेटी की शादी है और ये सारा सामान पैक कर दो। उसके बाद उन्होंने सामान की पेमेंट की और एक एड्रेस हमें लिखवा दिया और बोले कि आज ही इस एड्रेस पर भिजवा दो। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। ये सुनकर सत्संगी भाई की आंखों से आंसू बह निकले और उससे सारी बात घर आकर अपनी पत्नी को बताई। पत्नी भी सुनकर हैरान थी और वो सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन सत्संगी भाई को तो विश्वास था कि बाबा जी अपने आप कोई ना कोई खेल रचेंगे। फिर 2 दिन के बाद उन्होंने बड़े अच्छे से अपनी बेटी की शादी की और अब पत्नी को भी इस चमत्कार के बाद बाबा जी पर विश्वास होने लगा। उसने भी अपने पति के साथ सत्संग पर जाना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, इस साखी में 2 बातें हमें सीखने को मिलती है। एक है विश्वास और दूसरी है पॉजिटिव सोच। सब कुछ राख होने के बाद भी सत्संगी भाई के अंदर एक पॉजिटिव सोच थी कि ये आग अंदर वाले कमरे में भी तो लग सकती थी जहाँ हम सब सो रहे थे। और ये दोनों चीज़ें किसी के अंदर तभी आती है जब किसी पूर्ण गुरु ने उस जीव का हाथ पकड़ के रखा हो। नहीं तो लाखों लोग रोज़ इस संसार में जन्म लेते हैं और लाखों ही रोज़ यहाँ से बिना गुरु के साथ के चले जाते हैं। गुरु जिनका हाथ पकड़ते हैं फिर उन्हें कभी फंसने नहीं देते, हाथ खींचकर बाहर निकाल ही लेते हैं। साथ संगत जी, आपको बाबा जी की ये लीला सुनकर अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।